जय श्री राम फ्रेंड्स। सर्कुलर मोशन फिजिक्स लेक्चर में 44 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक्स रहेंगे हमारे मोशन ऑन फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर, बैंकिंग ऑफ रोड, स्किडिंग ऑन रोटेटिंग टेबल। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन frictionless hemisphere. Suppose this is a frictionless hemisphere. Okay, the radius of this sphere is r. So if you are drawing different forces, so this is a force diagram in which there is a ball which is पुट ऑन द टॉप ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो अब ये क्या है, लुढ़क के इधर आएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, जिससे ये इसके इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये आउटसाइड में लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये सरफेस को छोड़ देगी। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर जस्ट ये दोनों बैलेंस करेंगे, तो इसका मतलब एम जी कॉस थीटा वुड बैलेंस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। वो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, विच इज सपोज टू बी एच। तो व्हाट वी आर सेइंग, एम जी कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो इट इज जस्ट एट अ पॉइंट which is located at height h from the bottom. And also we can see if this angle is theta, इस लोकेशन को हमने थीटा एंगल माना, तो that is h upon r. Okay, so using these two equations you can say mgh is equal to mv square. So this is say equation number 1. Now if you are putting a law of energy conservation at point a and b, तो at point a kinetic energy 0 है, but potential energy is not equal to 0. अब point b पर क्या होगा, आपकी इसकी दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेंगी आपकी, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन mg into r, because r is the radius of hemisphere at point a. तो mgr is the potential energy but kinetic energy 0. So this is equal to at h height, this would be mgh, and the kinetic energy is half mv square. So if you are solving these equations, you are getting h is equal to 2 by 3r. तो कहने का मतलब है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब बॉटम से h हाइट पे है, which is nothing but 2/3 of the radius. This would be just टचिंग दिस सरफेस। अगर इससे नीचे आएगा तो ये अपने सरफेस को छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा, मतलब ओके। तो दिस इज नथिंग बट द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर। ओके, नाउ सी one numerical problem. In this case, suppose a particle is kept at rest at the top of the sphere, ठीक है, which is having a radius of 21 meters. Suppose when it is disturbed, it slides down. At what height from the bottom the particle will leave the sphere? तो अब देखिए, ये पूरा स्फीयर है, हमने आपको हेमिस्फीयर समझाया था, तो मैंने ये पूरा स्फीयर बना लिया, इसकी लोकेशन दिखाई है, इसमें आर की वैल्यू 21 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, बॉटम से इसकी हाइट जो कैपिटल एच हमने ली है, विच इज नथिंग बट स्मॉल एच प्लस आर। तो इसमें आर और एड हो जाएगा, एच की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, विच इज 2/3 ऑफ आर। तो यू आर saying that capital H is equal to 5/3 of R. So R is given in this question as 21. So finally the answer is this 5/3 into 21, that is 35 meter. तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड, विच इज ऑल्सो नोन एज बैंकिंग ऑफ द रोड। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक कार है, तो जब ये रोड पे चलती है, तो जब सर्कुलर टर्न आता है तो उसमें कुछ रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है। ये बॉटम है, ये आपका ओरिएंटल सरफेस है, ये रोड की सरफेस है, इसको थोड़ा सा उठा दिया गया है उस साइड पर। तो इससे क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर अपॉन r, which would be balancing the friction. This f is nothing but the friction. So you can see here different types of forces. For this is, for example, this n is the normal force which is counterbalancing this weight, which is mg. Okay, so finally you can say this n is equal to mg, n is equal to mg, and mu is nothing but the coefficient of friction in this case. तो friction हमारा क्या है, which is nothing but mu into n. तो आप ये कह सकते हैं इसमें द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, विच इज बैलेंसिंग दिस फोर्स म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम इंटू जी। तो उस समय वेलोसिटी की क्या होगी, विच इज सपोज टू वी मैक्स। तो वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। कहने मतलब है, कार जब इस सर्कुलर टर्न से टर्न करेगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होगी जिससे वो स्किड ना करे। तो ये आपका वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज इन मीटर पर सेकंड विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ द रेडियस 150 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 टू अवॉइड स्किडिंग इज। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन है, तो इसमें कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, आर की वैल्यू यहाँ दे रखी है 150 मीटर and mu is given as 0.6. So we are already known the expression that is Vmax is equal to under root mu into r into g. So you are putting all the values, that is 0.6 into 150 into 10. So you are finally getting the answer as under root 900, which is nothing but 30 meters per second. So this is the answer, which is option B is correct. Okay. And the final topic is skidding of object on a rotating table. As you can see, यहाँ पर देखिए एक ये स्किड कर रही है, टेबल है जो है, ये आपकी रोटेट कर रही है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इट कुड बी कॉइन और एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट रेडियस आर। ओके, तो जब ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो इसकी रेडियस बन जाएगी आर। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग, दिस वुड बी एक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक देखिए, एक तो बाहर की तरफ होगा ये, दिस वुड बी नथिंग बट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन होगा, दिस इज फ्रिक्शन, एंड ऊपर की साइड पर ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस। तो इसमें फ्रिक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू इनटू एन, जैसे आपको बताया मैंने। तो म्यू इनटू एन इज नथिंग बट एम इनटू जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई यहाँ पर म्यू इनटू एम इनटू जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो दिस अगेन दिस फ्रिक्शन वुड बी बैलेंसिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस वुड बी नथिंग बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इनटू एम इनटू जी।
or we can say in terms of omega you can write this centrifugal force as mr into omega square which is equal to mu into m into g. तो m से m कैंसिल हो जाएगा and you are left with omega is equal to under root g into mu upon r. So this is nothing but the maximum angular velocity with which the table can rotate. So that this is not skidding. ये फिसलेगा नहीं, सिक्का फिसल के नीचे नहीं गिरेगा. तो omega maximum should be this one. Okay, एक देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें. A coin placed on a rotating turntable slips when it is placed at a distance of 9 centimeter from the center. Okay, see, if the angular velocity of the turntable is tripled, it will just slip if its distance from the center. अब देखिए इसकी मतलब इसकी जो डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया. तो हमें देखिए दो कंडीशन बतानी है यहाँ पर. तो एक डायग्राम बना लेते हैं. देखिए आपके पास एक डायग्राम है, इसमें मैंने मान लिया ये ओमेगा स्पीड से कर रहा है. ओके, तो अभी सपोज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो उसकी जो रेडियस हो गई सपोज r1 है. अब उसको मैंने r1 एज्यूम कर लिया. अब हमने कहा है कि ओमेगा 2 मतलब जो बाद की जो वेलोसिटी है वो पहली वाली वेलोसिटी की 3 टाइम्स कर दी है. ओके, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था ओमेगा मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू जी अपॉन आर. ओके, तो फ्रॉम दिस यू कैन से द रेशियो ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर. 2 ओमेगा मतलब 2 ओमेगा का जो होगा ओमेगा मैक्स यहाँ पर 1 एंड ओमेगा मैक्स 2. दिस इज नथिंग बट ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज नथिंग बट r2 अपॉन r1 बिकॉज म्यू एंड जी आर कांस्टेंट. क्योंकि सरफेस वही है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड ग्रेविटी कांस्टेंट रिमेन सेम. So finally you can say this omega 1 and this is 3 times of omega 1. This is whole square which is equal to r2 upon g. तो हमें इसमें रेडियस r2 निकालनी है. r1 रेडियस दी है तो जिससे वो आपका ये जो क्वेश्चन का कंडीशन हमारी मैच हो गई. तो यहाँ पर ओमेगा 1 से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर r2 इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज r2 g, सॉरी दिस इज 9 बिकॉज इसमें वैल्यू 9 सेंटीमीटर देखिए. तो r2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए. r2 इज नथिंग बट दिस 3 स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस वुड बी r2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब देखिए 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो r2 की वैल्यू फाइनली 1 सेंटीमीटर आ जाए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, तो फाइनली दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो. एंड आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय श्री राम.